बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल जिलानी शाह साइंस 406। स्टूडेंट स्पेशल लेक्चर्स में हमने जो है वो फिर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था और इसमें हमने जो है वो चेन रिएक्शंस के बारे में स्टडी किया था कि जो है वो ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है वो चेन रिएक्शन जो है होता है। अब इस चेन रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए दो डिफ़िकल्टीज होती हैं। ठीक, ये जो फिशन न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शंस है इसको मेंटेन करने के लिए यानी ये कंटिन्यू रहे दो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो न्यूट्रॉन्स फिशन में एमिट होते हैं वो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनकी एनर्जी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। तो फास्ट न्यूट्रॉन जो है वो फिशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉब्लम तो ये कि न्यूट्रॉन को स्लो करना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर उनकी एनर्जी कम करनी पड़ेगी और ये एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम करनी पड़ती है और थर्मल जो है न्यूट्रॉन्स की एनर्जी के बराबर करनी पड़ती है और वो एनर्जी 0.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो अब ये प्रॉब्लम है कि इनको स्लो करने के लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए कुछ मॉडरेटर यूज़ किए जाते हैं जैसे ग्रेफाइट रॉड ऐसे होती हैं या फिर हैवी वाटर होता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मॉडरेटर होता है। तो न्यूट्रॉन के पाथ में जब इनको रखते हैं तो वो स्लो डाउन हो जाते हैं, उनकी एनर्जी कम हो जाती है। एक प्रॉब्लम तो ये कि जो चेन रिएक्शन है उसको कंटिन्यू करने के लिए इन न्यूट्रॉन को स्लो करना पड़ता है, मॉडरेटर का यूज़ करना पड़ता है। दूसरी ये है कि जिस भी सब्सटेंस को हम फिशन करना चाह रहे हैं तो उस सब्सटेंस का जो ब्लॉक है वो उसका साइज़ जो है वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ब्लॉक जो है ये जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम जो है हमारे पास, इसको जो है वो हमने फिशन करना है तो इसका जो साइज़ है वो अगर छोटा होगा तो ज़री बात है जो फिशन से जो न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं वो बड़ी फास्ट होते हैं। तो उनको स्लो डाउन करने के लिए वो फिर जब फास्ट होते हैं तो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तभी जाकर उनको स्लो डाउन करेंगे ना, यानी बिफोर स्लो डाउन वो जो है ब्लॉक के अंदर यूरेनियम का ब्लॉक या सब्सटेंस के अंदर कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और वो डिस्टेंस जो है उसके बाद फिर वो फिशन करते हैं, क्योंकि वो स्लो डाउन होते हैं और उसके बाद फिर फिशन प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर उस ब्लॉक का साइज़ छोटा है तो वो जो न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो उससे बाहर आ जाएगा, एमिट हो जाएगी। तो उसका उन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो बाहर आ जाएंगे। तो बिफोर स्लो डाउन वो न्यूट्रॉन्स जो है आउट ऑफ सब्सटेंस आ जाएंगे और इस तरीके से फिर जो है वो जो है चेन रिएक्शन वो स्टॉप हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो सब्सटेंस ब्लॉक हम यूरेनियम ब्लॉक ले रहे हैं उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए, एक तो ये, और उसका साइज़ क्रिटिकल साइज़ से बड़ा होना चाहिए। अब हम ज़रा इसको देखते हैं, डिफ़िकल्टीज़ इन मेंटेनिंग ऑफ चेन रिएक्शंस। तो देयर आर टू डिफ़िकल्टीज़ इन मेंटेनिंग फिशन चेन रिएक्शंस इन नेचुरल यूरेनियम। नेचुरल यूरेनियम में दो डिफ़िकल्टीज़ हैं। फर्स्ट, न्यूट्रॉन्स emitted in the fission carry energy about 2 mega electron volt and such neutrons have longer probability। इसकी एनर्जी कितनी होती है? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो such neutrons have longer probability of being scattered by uranium-238 than fissioning it. In this process, this energy is reduced below 1 mega electron volt। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम इनकी एनर्जी देनी करनी पड़ती है। दे आर absorbed by uranium-238 without fission। तो uranium-235 can be fissioned by these neutrons, but their number in natural uranium is small, only 0.7%. Thus, the neutrons emitted in the fission of the natural uranium are not able to continue the chain reaction. This difficulty can be overcome by slowing down the emitted neutron to thermal energy 0.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये मैंने बात की थी कि जो थर्मल एनर्जी इनकी है वो 0.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करनी पड़ती स्लो डाउन करने के लिए। Probability of their absorption by uranium-238 would be very high. This job is run by moderator in the path of neutron. This chain reaction can be maintained in natural uranium by using moderator like graphite and heavy water। पहली डिफ़िकल्टी जब भी हमने बात की थी कि इसमें देखें जो फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं वो तो चेन ही कर फिशन रिएक्शन नहीं करते। तो uranium-238 होता है नेचुरल यूरेनियम में और uranium-235 होता है ज़्यादातर। तो uranium-235 की क्वांटिटी वेरी स्मॉल होती है, 0.7%। तो फास्ट न्यूट्रॉन जो uranium-238 से भी जब स्ट्राइक करेंगे तो वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है और 235 जो है उसने यूरेनियम करनी है तो वो तो कभी भी नहीं जो है फिशन करेगा, इसलिए उनकी एनर्जी स्लो डाउन करनी पड़ती है।
The second difficulty in maintaining reaction is that the fast neutron liberated by the fission of the natural uranium travel a distance. ये बात distance travel करते हैं before they are slow down and fission other nuclei. If the uranium block to be fission is off, the chain reaction will stop. If the uranium block to be fission is of small size, then the most of the neutron will move out of the block before they can fission, and the nucleus and chain reaction will stop. Therefore, to continue chain reaction, the size of the fissionable substances should be bigger than certain critical size. यही बात हमने की थी कि अगर वो जो फिशनेबल मटेरियल हमारे पास, चलें यूरेनियम ले लेते हैं, यूरेनियम का जो है वो सब सैंपल ले लेते हैं, छोटा सा ब्लॉक है, अगर उसका साइज़ कम है तो जो जैसे फिशन से प्रोड्यूस जो भी न्यूट्रॉन आएंगे तो पहले तो वो फास्ट होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्विकली सम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, उसके बाद फिर वो मॉडरेटर उनको स्लो करता है, तो उसका साइज़ कम है तो वो न्यूट्रॉन जो है ना उससे मीट हो जाएंगे और इस तरीके से फिर वो चेन रिएक्शन जो है वो स्टॉप कर जाएगा। अब हम क्रिटिकल साइज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है? सपोज द रेडियस ऑफ सम पीस ऑफ सब्सटेंस टू बी फिशन इन आर and number of the neutrons produced without number of neutrons produced by primary fission in certain interval is n. अब आपने याद रखना है कि जो भी जो है सपोज करें हम एक फिशनेबल मटेरियल लेते हैं, उसका कुछ पीस जिसको फिशन करना है उसका रेडियस r है, यानी r उसका रेडियस है, और उसके अंदर जो न्यूट्रॉन उसमें फिशन प्रोड्यूस करते हैं, फिशन करते हैं, ठीक है, वो है n, उनकी तादाद क्या है, उनका नंबर क्या है n. And suppose the neutron observed within the substance without carrying fission is A. और एक है वो न्यूट्रॉन्स हैं जो वो ऑब्जर्व करेगा, लेकिन वो न्यूट्रॉन उसके अंदर ऑब्जर्व हो जाएंगे, फिशन नहीं प्रोड्यूस करेंगे. एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गोइंग आउट द सब्सटेंस इज L. और जो उस न्यूक्लियस से यानी फिशनेबल न्यूक्लियस से मिट होंगे, बाहर आ जाएंगे, वो L है. अब आपने ये रखना है, इस दिन में जो कीप इन माइंड है सबसे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वो ये कि जो हमारे पास सैंपल है, यानी जो फिशनेबल सैंपल है उसका आर उसका रेडियस है, एन उसमें वो है, एन क्या हमारे पास वो न्यूट्रॉन्स हैं जो उसके अंदर ऑब्जर्व करेगा और फिर वो फिशन प्रोड्यूस करेंगे. अच्छा, और ये हमारे पास क्या है, वो न्यूट्रॉन्स हैं जो वो ऑब्जर्व करेगा लेकिन फिशन नहीं करेंगे. और एल हमारे पास क्या है, वो न्यूट्रॉन्स हैं जो क्या करेंगे, वो ऑब्ज़र्व कर लेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद ये न्यूट्रॉन जो है ना उसमें से अमिट हो जाएंगे, गोइंग आउट हो जाएगी न्यूक्लियस से. यानी आर हमारे पास क्या है, ये सैंपल स्पेस, वो जो सैंपल है फिशनेबल मटेरियल का जिसको हमने फिशन करना है उसका रेडियस है. ए के एन के वो न्यूट्रॉन जो उसमें फिशन प्रोड्यूस करेंगे, और जो हमारे पास ए है वो न्यूट्रॉन्स जो वो ऑब्ज़र्व कर लेगा लेकिन ये फिशन प्रोड्यूस करेंगे, और एल हमारे पास में न्यूट्रॉन्स हैं जो उससे अमिट हो जाएंगे. चार चीज़ आपने माइंड में रखनी. अब एन इन ए आर प्रोपोर्शनल. एन से मुराद हमारे पास फिशन प्रोड्यूस करने वाले न्यूट्रॉन्स और ए से मुराद जो उसमें ऑब्जर्व हो गए, यानी ये हैं तो उस जो है सैंपल उसके जो फिशनेबल सैंपल है उसके न्यूक्लियस के अंदर ही हैं, ठीक है ना. एक फिशन प्रोड्यूस करेंगे, दूसरा नहीं फिशन प्रोड्यूस करें, लेकिन दोनों ऑब्जर्व हैं, ठीक है. तो ये क्या है, ये की प्रपोर्शनल किससे होगी, टू द वॉल्यूम ऑफ द फिशनेबल सब्सटेंस. ये उस सब्सटेंस के देखें ना. अब फिशनेबल जो मटेरियल है हमारे पास एक है वो है यूरेनियम. उसने न्यूट्रॉन ऑब्जर्व किए जो उसमें फिशन करेंगे, और कुछ और न्यूट्रॉन उसने ऑब्जर्व किए हैं जो फिशन नहीं कर रहे, तो हैं तो उस न्यूक्लियस के अंदर ही. तो जितना बड़ा वो न्यूक्लियस होगा उतने ही ये न्यूट्रॉन उसमें ज़्यादा आ सकते हैं. तो इसलिए फिर ये दोनों उसके वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल, ठीक. और एल इज़ प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. और एल हमारे पास वो न्यूट्रॉन्स हैं जो उस फिशन से आउट होते हैं, तो जितनी बड़ी उसकी सरफेस होगी उतने ज़्यादा न्यूट्रॉन इसमें से अमिट हो जाएंगे, ठीक है. तो अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं. एन इज़ प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है जी. ये वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम चूँकि हाइट मल्टीप्लाइड लेंथ होता है, तो आर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा वॉल्यूम बन जाएगा, और इसका रिलेशन है K1 R क्यूब. इस तरीके से एज होता है वो जो है वो भी हमारे पास हमने पढ़ा है ऊपर, ये भी वॉल्यूम से प्रोपोर्शनल है,
तो इसकी वैल्यू K2R³ आ जाएगी और L हमारे पास होता है वो उसके सरफेस एरिया से AR² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसकी वैल्यू K3R²। अब देखें पहली कंडीशन है कि इफ़ n इज़ लेस दैन A प्लस L, यानी n से मुराद वो न्यूट्रॉन्स जो फिशन करें वो कम है इससे वो न्यूट्रॉन जो उसने ऑब्ज़र्व किए और वो न्यूट्रॉन जो उससे आउट गोइंग है, बाहर निकल रहे हैं, यानी फिशन करने वाले न्यूट्रॉन्स कम हैं, ठीक है, जो उसने ऑब्ज़र्व की और जो उसने उससे गोइंग आउट यानी एमिट हुए, यानी जो फिशनेबल मटेरियल है उसके अंदर वो न्यूट्रॉन जो फिशन करेंगे वो कम हैं जो उसने ऑब्ज़र्व की और या जो उससे निकल गए, दोनों से। तो अब ये तो कॉमनली जो है वो एक कंसेप्ट है कि जो न्यूट्रॉन्स फिशन कर रहे हैं वो अगर लेस हैं जो उसने ऑब्ज़र्व की और फिर उससे लीकेज हो रहे हैं, तो अगर ये वो तो न्यूट्रॉन फिर जो बाहर जाने वाले वो ज़्यादा है और जो फिशन नहीं कर रहे वो भी ज़्यादा है, लेकिन जो फिशन कर रहे हैं वो दोनों से कम है, तो इसका मतलब फिशन नहीं हो सकेगा, तो फिर जो हमारे पास चेन रिएक्शन है ये स्टॉप कर जाएगा। एक तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये नंबर ऑफ़ फिशनिंग न्यूट्रॉन जो हैं ये ग्रेटर हैं, जैसे मैंने पहले बात की कि अगर जो फिशन प्रोड्यूस कर रहे हैं न्यूट्रॉन वो ग्रेटर हैं उन दो न्यूट्रॉन के सामने जो ऑब्जर्व्ड हैं और जो लीक आउट हो रहे हैं, तो जो लीक आउट हो रहे हैं जो आउट गोइंग हैं या उसके अंदर ऑब्जर्व उनसे तो ये फिशन वाले ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब फिर फिशन चलता रहेगा। तो ये अब देखते हैं, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस इन द सबस्टेंस इज लेस दैन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑब्जर्व्ड विद इन सबस्टेंस एंड दैट गोइंग आउट ऑफ द सबस्टेंस। तो अब जब इसको मैं सॉल्व करूँगा, यानी ये जो ए उसको उधर लेके गया माइनस हो गया और फिर एल से डिवाइड किया, तो ये रिलेशन हमारे पास एल की जगह 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि n माइनस ए ओवर एल, अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है, ठीक है, तो फिर जो फिशन रिएक्शन है, ठीक है, वो नहीं हो सकेगा, फिशन चेन रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। और अगर n की वैल्यू ग्रेटर है ए प्लस एल से, यानी n माइनस ए ओवर एल इज़ ग्रेटर दैन 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो ये न्यूमेरिकल भी हम यूज़ करेंगे, तो फिशन जो है वो कंटिन्यू होगा और इस तरीके से जो चेन रिएक्शन है वो मेंटेन हो जाएगा। अब इसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा रहता है, उसको हम इस वीडियो के दूसरे सेक्शन में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो के दूसरे सेक्शंस में थोड़ा सा जो आर्टिकल ये रह गया था उसको डिस्कस करते हैं। तो हमने पीछे ये पढ़ा था कि कंडीशन के एज n माइनस ए ओवर एल जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या थी फिशन के लिए कि उसको ग्रेटर दैन 1 होना चाहिए। तो पहले हम इसको वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। n की वैल्यू K1R³ थी, a की वैल्यू K2R³ थी और l की वैल्यू K3R² थी। तो इसको जब सॉल्व किया तो r की कैंसिलेशन के बाद हमारे पास रिजल्ट K1 माइनस K2 ओवर K3 इंटू R था और ये सारी वैल्यूज़ मैंने K ले ली। तो यार अब आपको R याद रखना है, ये क्या था, ये साइज़ ऑफ द फिशन एमिंग मटेरियल था, ठीक है ना, यानी उसका जो रेडियस है वो था और वो साइज़ ही है। तो एज़ फॉर कंटिन्यूटी ऑफ चेन रिएक्शन ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि ये कंडीशन अगर चेन रिएक्शन को कंटिन्यू करना है तो ये वाला रिजल्ट जो है n माइनस ए ओवर एल ग्रेटर दैन 1 होना चाहिए। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी K R और ग्रेटर दैन 1 है, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ओवर K, यानी R मस्ट भी ग्रेटर दैन 1 ओवर K। अब देखिए R जो हमारे पास ये साइज़ है, ठीक है, इसका साइज़ है जो फिशन मटेरियल, और 1 ओवर K ये उसका क्रिटिकल साइज़, 1 ओवर K को क्रिटिकल साइज़ जो है वो हम कहते हैं। तो इसलिए R की वैल्यू जो है R को साइज़ को उसको क्रिटिकल साइज़ से बड़ा होना चाहिए। तो hence for continuity of chain reaction the size R of the substance to be fission would be larger than critical value 1 over K. The value 1 over K is said to be critical size and the mass of the substance of critical size called critical mass of substance. अब जो हमारे पास क्रिटिकल साइज़ है जिस सब्सटेंस का उसकी मास को क्रिटिकल मास कहते हैं। तो इफ द साइज ऑफ सब्सटेंस इज स्लाइटली लेस दैन क्रिटिकल साइज दैन चेन रिएक्शन विल स्टॉप। तो अगर ये वैल्यू जो है R की वैल्यू ये हमेशा 1 ओवर K यानी क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास साइज़ ऑफ फिशनेबल मटेरियल उसका जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल साइज से, क्रिटिकल साइज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। ये ज़हन में करना है कि किसकी कंडीशन है, फॉर चेन रिएक्शन, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ चेन रिएक्शन।
ये कंडीशन है। तो इसको स्मॉलर नीचे लार्जर होना चाहिए। अब इफ़ द साइज ऑफ सबस्टेंस इज स्लाइटली लेस दैन द क्रिटिकल साइज दैन रिएक्शन स्टॉप इन एटॉमिक। अब देखिए जो एटॉमिक एनर्जी के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर जो फिशनल मटेरियल वो छोटे छोटे बॉल्स में रखा जाता है, ठीक। तो इसलिए वो छोटे छोटे बॉल्स में रखा जाता है कि उनका जो साइज़ है ना वो काफ़ी स्मॉल होना चाहिए, ठीक। और मैंने आपसे बात की कि फिशनल मटेरियल का साइज़ कम है तो उसमें से जो न्यूट्रॉन्स हैं वो अमिट हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा और उससे फिर फिशर स्टॉप हो जाता है। तो उन्होंने ये इस डेंजर से बचने के लिए कि यहाँ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ना हो जाए, चेन रिएक्शन, वो उनका जो साइज़ है वो स्मॉल रखा जाता है। मतलब ये कि जो उनका साइज़ होता है वो क्रिटिकल साइज से बड़ा होता है और क्रिटिकल साइज़ उनका वेरी स्मॉल होता है। इन एटॉमिक इंस्टीट्यूट द फिशनेबल सबस्टेंस यूरेनियम 235 और ये जो प्लूटोनियम 239 are kept in form of small balls. Their size is quite smaller than the critical size and danger of spontaneous fission is removed. तो ये हमारे पास जो था ये डिफ़िकल्टीज़ थी फिशन चेन रिएक्शन को मेंटेन करने के लिए। तो ये डिफ़िकल्टीज़ को जो है वो आप देखें, पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।